उग्रवादियों के ट्रेनिंग सेंटर रहे इस इलाके में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित दस्तों को राज्य के दूसरे इलाकों में भी भेजा जाता था। बूढ़ा पहाड़ पर चलाए जा रहे निरंतर अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उग्रवादियों ने बूढ़ा पहाड़ पर सभी रास्तों पर भारी संख्या में लैंडमाइन बम, प्रेशर बम, ट्रिप वायर बम, क्लेमोर बम यानी दिशा वाले बम आदि घातक आईडी बिछा रखा था, जिससे सुरक्षा बलों को भारी क्षति पूर्व में पहुंची थी। गत कुछ दशकों में इन अभियानों के दौरान हमारे 59 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा 64 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। ये बात मैं केवल बूढ़ा टॉप की नहीं, बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं जहां से बूढ़ा पहाड़ पर असेंट करते हैं उन अभियानों में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनको हम स्मरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने भी उग्रवादियों का दंश सहा है। उग्रवादियों द्वारा इस क्षेत्र के 42 ग्रामीणों की हत्या की गई है तथा 10 ग्रामीणों को गंभीर रूप से जख्मी किया गया है। बूढ़ा पहाड़ अभियानों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद को जीवित रखने के लिए बूढ़ा टॉप पर एक स्मारक बनाया जाना प्रस्तावित है। इन शहीदों को श्रद्धांजलि दिए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दिनकर जी के शब्दों में, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। पहुंचने के सभी रास्तों पर भारी संख्या में लैंडमाइन बम, प्रेशर बम, ट्रिप वायर बम, क्लेमोर बम आदि घातक आईडी बिछा रखा था, जिससे पूर्व में सुरक्षा बलों को भारी क्षति पहुंची थी। हमने सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर बूढ़ा पहाड़ तक पहुंचने के कुछ रास्तों को तथा बूढ़ा टॉप कैंप एवं अन्य पुलिस कैंपों के क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया है। इसके बावजूद बूढ़ा पहाड़ जाने के अन्य रास्तों पर और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी काफ़ी संख्या में प्रेशर डिवाइस, प्रेशर आईडी और ट्रिप वायर बम आईडी लगे हुए हैं, जिन्हें निष्क्रिय करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कैंप की कंसर्टीना वायर के बाहर लूज मूवमेंट करना सुरक्षा बलों के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए खतरे से खाली नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बूढ़ा पहाड़ पर जाने की इच्छा व्यक्त की, जो उनके आंतरिक इच्छा शक्ति, हिम्मत, बहादुरी और मनोबल का परिचायक है। आज तक पूर्ववर्ती बिहार या झारखंड के कोई भी माननीय मुख्यमंत्री बूढ़ा टॉप पर नहीं आए थे। हमें गर्व और फक्र है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड पुलिस की क्षमता पर विश्वास किया और बूढ़ा टॉप पर पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2022 में बूढ़ा पहाड़ से सटे लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला के सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त बलों द्वारा ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। उक्त अभियान में एक कुख्यात उग्रवादी मारा गया, 11 शीर्ष उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 30 अत्याधुनिक हथियारों एवं भारी मात्रा में गोली बारूद की बरामदगी हुई तथा कई उग्रवादी बंकर भी ध्वस्त किए गए। गिरफ्तार उग्रवादियों में जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर एवं 3 एरिया कमांडर शामिल थे। ऑपरेशन डबल बुल की सफलता से बूढ़ा पहाड़ के उग्रवादियों का सप्लाई चेन पूर्णतः ध्वस्त हुआ और उनके मनोबल को गहरा धक्का लगा। झारखंड पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा रणनीति पूर्वक संयुक्त अभियान, जिसे मूल रूप से ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जाता है, अंततः बूढ़ा पहाड़ को उग्रवादियों से मुक्त कराने में कारगर साबित हुआ। कई दशकों के अथक प्रयासों के बाद अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने बूढ़ा पहाड़ को उग्रवाद मुक्त करा लिया है और विकास की असीम संभावनाओं के रास्ते जो विगत 30 वर्षों से बंद थे अब खुल गए। मैं भली भांति जानता हूं कि ऑपरेशन मुक्त कराने में क्यों एवं किस प्रकार सफल हुआ, जबकि गत 30 वर्षों से कई कुर्बानियों के बावजूद इस कार्य में सफलता नहीं मिल पाई। इसकी विस्तृत जानकारियां साझी करना उचित नहीं है, परंतु मैं पुरजोर तरीके से यह जरूर कह सकता हूं कि इसे बनाने में अत्यंत अहम भूमिका
राज्य पुलिस के उन पदाधिकारियों की है जिन्होंने बड़े ही इनोवेटिव एवं जुगाड़पूर्ण तरीके से आसूचना संग्रह किया और यह इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन था, जिसके कारण हम बगैर किसी नुकसान के बूढ़ा टॉप पर सुरक्षित रास्तों से पहुंच पाए। इनमें कुछ पदाधिकारी आज इस कैंप में उपस्थित हैं, जिनका नाम बताना उचित नहीं है। इन आसूचनाओं के आधार पर राज्य पुलिस के अभियान संगठन के पदाधिकारियों के निकट नियंत्रण में तथा जिला पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत नेतृत्व में झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ कोबरा, अन्य सीआरपीएफ कंपनियां एवं जिला पुलिस के द्वारा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को उग्रवाद मुक्त कराया जा सका। बूढ़ा पहाड़ के इस अभियान के शुरुआती दौर में सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों के सहयोग से बूढ़ा नदी पर ह्यूम पाइप के सहारे पुलिया का निर्माण किया, जिससे ग्रामीणों का भी आवागमन सुगम हुआ। सर्वप्रथम तिसिया एवं नावाटोली में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए और तत्पश्चात बूढ़ा पहाड़ की चौतरफा घेराबंदी की गई। उग्रवादियों के बंकरों को ध्वस्त किया गया। इस उग्रवाद उन्मूलन अभियान में क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सुरक्षा बलों का साथ दिया और तदोपरांत कई जगह कैंप स्थापित हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त हम यहाँ आ रहे थे, जब यहाँ कोई रास्ता नहीं था, तो रास्ता बनाने में यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की, 2 पुल बनाने में स्थानीय लोगों ने मदद की। जितने कैंप पहुँचे उनके टेंटेज, उनका बांस बल्ला सभी स्थानीय लोगों ने पहुँचाया। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जनरेटर हैं उनको चढ़ाना संभव नहीं था, उनको खोल करके स्थानीय ग्रामीणों ने मदद करके यहाँ पहुँचाया। उनकी वजह से ही, स्थानीय ग्रामीणों की वजह से ही यह कैंप स्थापित हो पाया। अत्यंत संक्षेप में मैं गत 3 वर्षों में उग्रवादियों के विरुद्ध प्राप्त सफलताओं का उल्लेख करूंगा। विगत 3,319 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर 1, सेंट्रल कमेटी मेंबर 1, स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर 3, रीजनल कमेटी मेंबर 1, जोनल कमांडर 13, सब जोनल कमांडर 29 एवं एरिया कमांडर 57 गिरफ्तार किए गए, जिन पर कुल 2 करोड़ 63 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार पॉलिट ब्यूरो सदस्य, सेंट्रल कमेटी सदस्य एवं स्पेशल एरिया कमेटी सदस्यों के महत्व को देखते हुए उनकी गिरफ्तारियों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में भी सराहा गया है। राज्य सरकार की उदार आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर विगत 3 वर्षों में कुल 48 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर 1, रीजनल कमेटी मेंबर 2, जोनल कमांडर 4, सब जोनल कमांडर 11 एवं एरिया कमांडर 15 आत्मसमर्पण किए, जिन पर कुल 1 करोड़ 31 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनमें कई शीर्ष नक्सली कमांडर शामिल हैं, जिनका नाम पढ़ना उचित नहीं है। आत्मसमर्पण किए गए एक उग्रवादी कमांडर के सैन्य महत्व को देखते हुए उनके आत्मसमर्पण को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में भी सराहा गया है। विगत 3 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में कुल 31 उग्रवादी मारे गए, जिसमें रीजनल कमेटी मेंबर सहित 3 रीजनल कमेटी मेंबर सहित जोनल कमांडर 1, सब जोनल कमांडर 2, एरिया कमांडर 5 और दस्ता सदस्य 21 मारे गए हैं, जिन पर कुल 44 लाख रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड पुलिस, खासकर झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ कोबरा एवं सीआरपीएफ के उपस्थित पदाधिकारियों एवं जवानों, मुझे आपको यह बताने में गर्व है कि आप सभी की इस अभूतपूर्व सफलता को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भी ट्विटर के माध्यम से और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति के माध्यम से सराहना की गई है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।